बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा है क्यों एक ही दुआ दिल के किसी कोने में बार बार गूंजती है? वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, लेकिन वो एक दुआ जैसे दिल के किसी हिस्से में नक्श हो गई हो। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या ये कुदरत का पैगाम है कि वो दुआ तुम्हारे मुकद्दर से जड़ी हुई है? इंसान जब बार बार किसी चीज के लिए दुआ मांगता है, चाहे वो रिज्क हो, मोहब्बत, सेहत या कोई खास ख्वाहिश, तो लोग अक्सर कहते हैं कि शायद वो हद से ज्यादा चाहने लगा है। लेकिन दरअसल बार बार दिल से निकलने वाली दुआ कोई कमजोरी नहीं, ये एक खामोश पैगाम होती है, एक इल्हाम जो खुद रब्बुल आलमीन दिल में डालता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम कुछ नहीं चाह सकते मगर जो अल्लाह चाहे। ये आयत हमें बताती है कि अगर कोई ख्वाहिश दिल में बार बार जन्म ले रही है तो मुमकिन है वो तुम्हारी नहीं बल्कि अल्लाह की चाहत हो जो तुम्हारे दिल में डाली गई है। जब कोई दुआ दिल से बार बार निकलती है तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह ने उसके कबूल होने का वक्त तय कर रखा है, लेकिन वो चाहता है कि तुम सब्र, यकीन और दुआ के सफर से गुजरो। कुछ दुआएं फौरन पूरी नहीं होती क्योंकि वो हमें तैयार करती हैं उस नामत के लिए जो हम मांग रहे होते हैं। और कभी कभी दुआ में ताखिर इनकार नहीं होती बल्कि अल्लाह का ये फरमान होता है, मैं सुन रहा हूं मगर तुम्हें बेहतर लम्हा देने वाला हूं। तो अगर तुम्हारे दिल में एक ही दुआ बार बार जागती है तो ये मायूसी की नहीं बल्कि रहमत के करीब होने की निशानी है। क्या तुमने कभी सोचा अगर हम एक ही दुआ बार बार मांगते रहें तो क्या ये कमजोरी है? क्या अल्लाह को लगता है कि हम जद कर रहे हैं, या फिर ये उस यकीन की ताकत है जो हमें बार बार सजदे में ले आती है? अक्सर लोग समझते हैं कि एक ही बात बार बार मांगना बेसब्री है, मगर हकीकत में यही तो ईमान की खूबसूरती है। जब बंदा बार बार दुआ मांगता है तो वो दरअसल ये कहता है, ए रब, तेरे सिवा कोई नहीं जो मेरी सुन ले। कुरान में हजरत ज़िक्रिया की दुआ इस ईमान की सबसे खूबसूरत मिसाल है। उन्होंने औलाद के लिए बरसों फरियाद की, बालों में सफेदी छा गई, हाथ कमजोर पड़ गए, मगर लबों पर फिर भी वही दुआ थी, रब्बि ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ए मेरे रब, मुझे अकेला न छोड़, तो सबसे बेहतर वारिस है। और फिर वो दुआ कबूल हुई। अल्लाह ने उनकी उम्मीद को यहया की सूरत में नबी बनाकर नवाजा। यही तो सबक है। बार बार दुआ मांगना अल्लाह की नाराजगी नहीं बल्कि इसके क़र्ब की निशानी है। जो दिल बार बार दुआ मांगता है वो रब से कह रहा होता है, मैं अभी भी उम्मीद रखता हूँ, मैं अभी भी तुझ पर यकीन रखता हूँ। दुआ की तकरार कमजोरी नहीं, ये ईमान की ताजगी है। वो धड़कन है जो रब के जिक्र से जिंदा रहती है, क्योंकि जिस दिल में यकीन हो वो मांगना कभी नहीं छोड़ता। कभी ऐसा लगता है ना, हम दिन रात दुआ मांगते हैं, आंसू बहाते हैं, सजदों में गड़गड़ाते हैं, मगर फिर भी कोई जवाब नहीं आता। यूं महसूस होता है जैसे आसमान खामोश है। लेकिन क्या वाकई वो खामोश है? नहीं, वो सुन रहा होता है। बस शायद वो सब कुछ एक बेहतर वक्त के लिए रोक रखा होता है। अल्लाह के फैसलों में ताखीर जरूर होती है मगर नाइंसाफी कभी नहीं। वो तुम्हारी दुआ फौरन कबूल कर सकता है, मगर वो चाहता है कि तुम्हारे अंदर वो सब्र, यकीन और हौसला पैदा हो जिसके लायक वो नामत है जिसके लिए तुम मांग रहे हो। जब दुआ पूरी होने में देर लगती है तो ये इस बात की निशानी नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि इस बात की दलील है कि वो तुम्हें तैयार कर रहा है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें वो नहीं देता जो तुम मांग रहे होते हो, बल्कि वो देता है जो तुम्हें और बेहतर बनाता है। फर्ज करो तुमने अल्लाह से रोशनी मांगी और उसने तुम्हें अंधेरा दे दिया। तुम हैरान हो गए कि मैंने रोशनी मांगी थी, ये अंधेरा क्यों? लेकिन अल्लाह चाहता है कि तुम अंधेरे में रोशनी तलाश करना सीखो, ताकि जब वो रोशनी दे तो तुम उसकी कदर भी जान सको। दिल को मजबूत रखने के चंद राज। अल्लाह के वक्त पर यकीन रखो। इंसान जल्दी चाहता है मगर अल्लाह वो देता है जब वक्त बेहतरीन होता है। अपनी नीयत को साफ रखो। कभी दुआ इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि अल्लाह जानता है वो चीज तुम्हारे हक में नहीं। याद रखो, हर नहीं दरअसल एक हाँ की तैयारी होती है। अल्लाह अगर एक दरवाजा बंद करता है तो यकीनन कहीं एक और दरवाजा तुम्हारे लिए खोलने वाला होता है। वो चाहता है कि तुम जरा सा और करीब आओ, जरा सा और यकीन सीखो, जरा सा और उस पर भरोसा बढ़ाओ। अगर दुआ अभी पूरी नहीं हुई तो समझ लो अल्लाह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम कर रहा है। तुम्हारे सजदे, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी दुआएं सब उसके यहाँ अमानत हैं, और जब वक्त पूरा होगा वो तुम्हें वही अता करेगा जिसके लिए तुमने रातों की नींदें कुर्बान की थी। कभी तुमने महसूस किया है
कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो दिल से जाती ही नहीं, चाहे तुम लाख बार भूलने की कोशिश करो, लेकिन वो ख्वाहिश, वो दुआ जैसे किसी खुशबू की तरह दिल में बसी रहती है। क्या ये सिर्फ एहसास है या ये रब का इशारा है कि ये तुम्हारे नसीब का हिस्सा है? अल्लाह ताला जब किसी बंदे के लिए कोई खास नामत लिख देता है तो सबसे पहले उसके दिल में उसी नामत की दुआ डाल देता है। यानी जो चीज तुम्हारे मुकद्दर में हो उसकी चाहत सबसे पहले तुम्हारे दिल में उतारी जाती है। इसीलिए हदीस कुदसी में आता है, अगर मेरा बंदा मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूं, और अगर मांगना छोड़ दे तब भी मैं जानता हूं कि उसके लिए क्या बेहतर है। लेकिन जब कोई बंदा एक ही दुआ बार बार मांगता है और वो ख्वाहिश दिल से मिटती नहीं, तो अक्सर ये इस बात का इशारा होता है कि दुआ कबूल हो चुकी है, बस वक्त अभी तय नहीं हुआ। कुदरत कभी बुराही रास्त नहीं बोलती, वो इशारों में समझाती है, कभी ख्वाबों के जरिए, कभी दिल के सुकून से, और कभी किसी ऐसे एहसास से जो लफ्जों में बयान ना हो सके मगर दिल कहे हाँ यही दुरुस्त है। अगर तुम्हारा दिल किसी दुआ पर मुतमईन है, अगर हर बार मांगने के बाद दिल में सुकून उतरता है, तो समझ लो कि ये कुदरत की खामोश रिजा है, पहचानने के इशारे। दिल का सुकून, जब वही दुआ बार बार जबान पर आए और दिल को इत्मीनान दे, तो ये सिर्फ ख्वाहिश नहीं, इशारा है। दुआ की तकरार कमजोरी नहीं, ईमान है। अल्लाह इसी दुआ को दोहराने देता है जिसे पूरा करने का इरादा रखता है। दिल का इत्मीनान दुआ की कबूलियत की पहली खुशबू है, क्योंकि जो दुआ रद्द होनी हो वो दिल से खुद ब खुद मिट जाती है। और जब कोई दुआ वक्त गुजरने के बावजूद दिल में कायम रहे, तो यकीन रखो वो तुम्हारे नसीब में लिखी जा चुकी है, बस उसके जाहिर होने का लम्हा अभी बाकी है। कभी ऐसा हुआ कि तुमने जिस दुआ के लिए सब कुछ छोड़ दिया, वो पूरी तो हुई मगर वैसे नहीं जैसे तुमने मांगी थी। कभी तुम किसी शख्स, किसी मौके या किसी ख्वाब के लिए रोते रहे और आखिर में अल्लाह ने वो सब बदल दिया। पर अजीब बात यह कि दिल फिर भी मुतमईन हो गया। शायद यही दुआ का न बदलना नहीं बल्कि बेहतर तौर पर पूरा होना है। अल्लाह हमेशा तुम्हारी दुआ सुनता है, मगर वो उसे अपने इल्म और अपनी रहमत के मुताबिक कबूल करता है। कभी वो वही दे देता है जो तुमने मांगा, और कभी वो बदल देता है ताकि तुम्हें वो मिले जो तुम्हारे नसीब के लिए बेहतर हो। एक हकीकत जो दिल को बदल देती है। इंसान सिर्फ अपनी नजर से देखता है, मगर अल्लाह अपने इल्म से देखता है। तुम आज को देखते हो, अल्लाह कल, परसों और अंजाम तक देखता है। इसलिए जब वो तुम्हारी दुआ को बदल देता है, तो दरअसल वो तुम्हें नुकसान से बचाकर सुकून और खैर की राह दिखा रहा होता है। अल्लाह तुम्हारी कोई दुआ जाया नहीं करता। अगर वो तुम्हें मांगी हुई सूरत में नहीं देता, तो किसी और शक्ल में जरूर लौटा देता है। कभी दिल के सुकून की सूरत में, कभी नए रास्ते की सूरत में, और कभी बेहतर नसीब की सूरत में। याद रखो, दुआ बदल सकती है मगर मिटती नहीं। जब अल्लाह तुम्हारी दुआ को बदल देता है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो तुम्हें सिखा रहा है कि कुछ खोकर भी कैसे पाया जाता है। इसकी रिजा में आने वाला हर बदलाव तुम्हारे भले के लिए होता है, चाहे तुम्हारा दिल उसे उस वक्त समझ ना सके। कभी तुमने महसूस किया है कि बरसों से मांगी हुई वही दुआ अब दिल में एक नया यकीन जगाने लगी है? पहले आंसू थे, अब सुकून है। पहले बेचैनी थी, अब अजब सा इत्मीनान है। शायद यही वो लम्हा है जब दुआ कबूलियत के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। अल्लाह ताला जब किसी दुआ को सुनने का इरादा फरमाता है, तो सबसे पहले बंदे का दिल बदल देता है। जहां पहले उस्तराब होता है, वहां एक गहरी तमानियत उतर आती है। यही पहला इशारा है कि रब ने सुन लिया है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, अमन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दयाहु व यक्शिफुस्सू। कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जब वो उसे पुकारता है और उसकी तकलीफ दूर करता है। ये आयत हमें बताती है कि दुआ का असर सबसे पहले दिल के सुकून में जाहिर होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुदरत तुम्हारे हक में रास्ते हमवार करना शुरू कर देती है। दिल में सुकून उतर आना, पहले बेचैनी थी, अब दिल खुद कहता है अल्लाह सुन चुका है, सब ठीक हो जाएगा। कुदरत के रास्ते आसान होना, जो काम रुके हुए थे वो खुद ब खुद चलने लगते हैं। नियत का पाकीज़ा हो जाना, अब दुआ में ज़द नहीं रहती, सिर्फ रिजा होती है। दुआ मांगने की कशिश बढ़ जाना, जब दिल खुद तुम्हें सजदे में ले जाए तो समझ लो कबूलियत करीब है। जैसे बारिश आने से पहले फजा बदलने लगती है, ठंडी हवा चलती है, बादल घिर आते हैं, फिर रहमत की बूंदें गिरती हैं, ऐसे ही दुआ के पूरा होने से पहले जिंदगी में नर्म इशारे आने लगते हैं। दिल प्रसकून हो जाता है, हालात नरमी अख्तियार कर लेते हैं, और एक दिन अचानक वही दुआ हकीकत बन जाती है।
अगर तुम्हारा दिल बार बार एक ही दुआ मांगता है तो समझ लो वो अब तुम्हारे नसीब का हिस्सा बन चुकी है। बस मांगते रहो, क्योंकि हर आमीन तुम्हें उस लम्हे के करीब ले जा रही है जहां रब खुद फरमाएगा, कबूल कर ली गई तुम्हारी दुआ। कभी भी अपनी किसी दुआ को कमजोर न समझो, क्योंकि जो दुआ दिल से निकलती है वो सीधी अर्श इलाही तक पहुंचती है। दुआ की कबूलियत आवाज की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तोप का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, रूह की तलब और कैफियत का नाम है। अल्लाह से मांगते रहा करें, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन तो सिर्फ इंसान की सोच है, अल्लाह के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाक अल्लाह।